Well, so like we looked at the role of police in this whole thing, the organization of police, and we also saw how like FIR is lodged, इससे जुड़े हुए सारे प्रोसीजर्स क्या हैं, FIR में क्या सब डिटेल होनी चाहिए। अब आगे हम कोर्ट के रोल की बात करते हैं कि कोर्ट जो है वो दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस में डील करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हाईएस्ट कोर्ट जो है जो कि सिविल केसेस से डील करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल डिस्प्यूट से, तो ये जो है कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज होता है। जबकि क्रिमिनल केसेस जैसे कि चोरी, मर्डर, असॉल्ट, इन सब से डील करने वाला जो कोर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। तो सिविल केसेज में कोर्ट जो है वो तब एक्ट करती है जब एग्रीव्ड पार्टी जो है वो कोर्ट के पास पहुंचती है किसी सिविल डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए। ओके, एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिस पार्टी को तकलीफ है, एग्रीव्ड मतलब हो गया तकलीफ वाली पार्टी, तो जिस पार्टी को भी तकलीफ है वो जब कोर्ट के पास पहुंचती है किसी सिविल डिस्प्यूट के तो किसी सिविल डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, तो तब जो है आपका जो है सिविल कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेयर करेगी। क्रिमिनल केस में जो है फर्स्ट FIR जो है पहले जो है FIR लॉन्च किया जाता है पुलिस के द्वारा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपॉन इन्वेस्टिगेशन इफ़ द एविडेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स द अक्यूज, अगर एविडेंस जो है वो अक्यूज की तरफ इशारा करते हैं, देन द पुलिस प्रिपेयर्स ए चार्ज शीट, तब पुलिस जो है चार्ज शीट बनाती है एंड फाइल्स इट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, तब और इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करती है। इन द कोर्ट द की प्लेयर्स आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, द डिफेंस लॉयर्स एंड द जजेस। कोर्ट में जो है की प्लेयर हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील हो गए, फिर डिफेंस लॉयर्स जो कि अक्यूज के डिफेंस में जो है बहस करेंगे, और जजेस जो कि निर्णय देते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जान लो पहले। अब देखो क्राइम जो है वो बेसिकली क्या हो गया कि क्राइम जो है वो सिर्फ एक किसी विक्टिम के खिलाफ किया गया के साथ की गई गलती नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के साथ की गई एक गलती है, ये एक मान्य धारणा है हमारे यहाँ। तो ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ऐसा आदमी है या वो आदमी है क्रिमिनल कोर्ट में जो कि स्टेट के बिहाफ पर, सरकार के बिहाफ पर जो है मुकदमे को या मुद्दे को रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट उस पर्सन जो कि क्राइम का अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर क्राइम का आरोप है। ठीक है, तो मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होगा कि जो कोई भी अक्यूज्ड है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाना, ये इंश्योर करना कि उसको उसके क्राइम की उसके करने की भरनी उसे करनी पड़े। क्रिमिनल ट्रायल का ऑब्जेक्ट ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि जो अक्यूज्ड है उसका इनोसेंस या गिल्ट डिटरमिन करना। ओके, सच्चाई का पता लगाना और ये डिटरमिन करना कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपित पर्सन है, वो इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। तो प्रोसिक्यूटर जो है वो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोर्ट को सही डिसीजन तक पहुंचने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पब्लिक सर्वेंट हो गए, मतलब कि सरकार के सरकार उन्हें सैलरी देती है, तो बेसिकली पब्लिक सर्वेंट हो गए जिनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पब्लिक नेचर की है और वो जो है पब्लिक के वाइटल इंटरेस्ट में है। ओके, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटीज जो है वो पब्लिक के हित में होनी चाहिए, राइट। वो जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पार्ट नहीं है। प्रोसिक्यूटर ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज द लॉयर फॉर द स्टेट एंड इज बाउंड बाय लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स व्हाइल डिलीवरिंग जस्टिस। प्रोसिक्यूटर जो है उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत ही यूनिक रोल है, क्योंकि वो जो है स्टेट के लॉयर के तौर पर जो है स्टैंड करता है और वो कानूनी रूप से बाध्य है, ठीक है ना, साथ साथ अपने प्रोफेशनल एथिक्स से भी बाध्य है जब भी वो न्याय की खोज करता है, जब भी वो न्याय के लिए जो है बहस करता है कोर्ट में। दूसरी तरफ फिर डिफेंस लॉयर हो गए जो कि अक्यूज के बिहाफ पर जो है लड़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी अक्यूज जो होगा, जिस किसी के ऊपर किसी क्राइम का जो है अगर चार्ज लगा है, तो उसे संवैधानिक रूप से हक है अपने लिए जो है वकील किसी भी जो है लीगल एक्सपर्ट से राय लेने का, उसके द्वारा डिफेंड होने का। तो ऐसे में जब अक्यूज कोई डिफेंस लॉयर हायर करता है अपने खर्चे पर, ठीक है, कोर्ट में, तो वो हो गया आपका डिफेंस लॉयर बेसिकली, ठीक है। तो इन केस अगर अक्यूज जो है वो एक डिफेंस लॉयर हायर करने में अक्षम है गरीबी के कारण से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, तो ऐसे में स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड ए डिफेंस लॉयर फॉर द अक्यूज। ऐसे में स्टेट को जो है डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा आर्टिकल 39 के मुताबिक। ओके, जो डिफेंस लॉयर के होने का पर्पस ये है कि अक्यूज जो है उसे कोर्ट के सामने अपना केस प्रेजेंट करने का मौका मिले, ताकि उसे जो है फेयर ट्रायल मिल सके, उसका ट्रायल जो है वो ईमानदारी पूर्वक हो सके।
अब इसमें जज का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि जो भी जज हैं उनको जो है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर, साथ साथ डिफेंस लॉयर दोनों जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं वो उनको सुनना पड़ता है। उनके सामने जो एविडेंस डाला जाता है उसका फिर केयरफुली एग्जामिनेशन होता है और फिर जो है एन इम्पार्शियल जजमेंट इज़ पास्ड, मतलब कि बिल्कुल एक जो है निष्पक्ष निर्णय जो है वो दिया जाता है। Once the judge gives the verdict, the accused either receives a sentence, fine or is acquitted। एक बार जब मान लो कि जज अपना वर्डिक्ट दे देते हैं तो फिर उसके बाद जो है जो सज़ा है या जुर्माना जो है या तो अक्यूज को वो मिलेगा वरना उसे छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल जैसे हम लोगों ने कहा ना कि डिफेंस लॉयर जो है उसकी मौजूदगी जो है वो फेयर ट्रायल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि फेयर ट्रायल होता क्या है। तो फेयर ट्रायल जो है वो इसलिए ट्रायल इसलिए रखी जाती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है या नहीं है। अब ये इंश्योर करने के लिए, ठीक है, इसका पर्पस ये इंश्योर करना हो गया कि अक्यूज का जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है ना, हर एक इंडियन को ये राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो अक्यूज भी जो है वो भी तो सिटीजन हो गया ना, तो उसको भी ये राइट है। तो ये इंश्योर करने के लिए भी फेयर ट्रायल जो है ज़रूरी है कि किसी भी अक्यूज का जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी है वो ऐसे ही छीन ना लिया जाए, और इसलिए फेयर ट्रायल होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो ड्यू लीगल प्रोसीजर है, जो कि उचित लीगल प्रोसीजर है, वो फॉलो होना चाहिए। तो फेयर ट्रायल होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात कि ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट, इन पब्लिक व्यू एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जहाँ पर कि पब्लिक भी मौजूद रह सकती है या पब्लिक भी मौजूद रहेगी और अक्यूज भी मौजूद रहेगा वहाँ पर। साथ ही साथ अक्यूज्ड इज गिवन अ कॉपी ऑफ द एफआईआर, चार्जशीट एंड अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स इन द कोर्ट। अक्यूज को जो है एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी और बाकी सबूत की कॉपी जो है देनी पड़ेगी, जो कि प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट के सामने पेश करने वाला है। अक्यूज जो है वो एक लॉयर के द्वारा डिफेंडेड होगा, या तो अपना लॉयर वो रखेगा या फिर स्टेट अपॉइंटेड, अगर वो अपना नहीं रख पाए तो। डिफेंस लॉयर के पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है क्रॉस एग्जामिन करने की हर एक विटनेसेस को, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश करता है, और साथ ही साथ जो है डिफेंस के लिए भी जो है वो विटनेसेस प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, फिर जो डिसीजन ऑफ द जज बाय द जज इज इम्पार्शियल बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। जज का निर्णय जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, जो कि सिर्फ फैक्ट और एविडेंस से जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए हैं उन पर आधारित होगा। ड्यूरिंग द ट्रायल द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, अक्यूज, विटनेसेस एंड द जज मस्ट बी प्रेजेंट। ट्रायल के दरमियान सबके सबको रहना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रहना है, डिफेंस लॉयर को रहना है, अक्यूज जिसके ऊपर आरोप लगा है अक्यूज उसे भी रहना है, जो गवाह हैं विटनेसेस उन्हें भी रहना है, और जज को भी रहना है। Now, for a fair trial to happen and justice to take place, it is important that all the people we discussed in this chapter, that is the police, judge and lawyers, carry out their functions impartially. ये बहुत बड़ा मसला है कि फेयर ट्रायल होने के लिए और जस्टिस मिलने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जितने लोगों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में बात की है, पुलिस, जज, वकील, सब जो है निष्पक्ष रूप से अपना काम करें। कानून के राज को बनाए रखने के लिए, जिसका मतलब हुआ कि सभी आदमी, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये इम्पेरेटिव है कि फेयर ट्रायल जो है वो होना चाहिए। तो वेल ये सारी चीज़ें हैं जो कि होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व, थिंक एंड डिस्कस। सो वेल लेट अस क्विकली रिकैप दिस चैप्टर। कोर्ट जो है कोर्ट्स जो होते हैं वो जस्टिस देने में जो है मदद करते हैं गिल्टी को। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस जो है वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसपी। जब भी क्राइम होता है तो एक रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में बनाई जाती है, जिसे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। एक एफआईआर के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करती है, सबूत जमा करती है और फिर जो है अक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट जो है वो फाइल करती है। अक्यूज जो है उसके बाद ट्रायल पर जाता है, ठीक है ना, सेशंस जज के कोर्ट में। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है जज, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लॉयर्स होंगे, फिर गवाह, विटनेसेस जो होंगे वो होंगे, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है अक्यूज का प्रेजेंस जो है वो भी होना चाहिए वहाँ पर। फेयर ट्रायल जो है ये इंश्योर करता है कि जस्टिस जो है वो अक्यूज को दिया जाए।
ठीक है, अगर वो इनोसेंट है तो उसे एक्विटल मिलना चाहिए, और अगर वो गिल्टी है तो ऑफकोर्स उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए. सो वेल दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर. यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट. Okay, and that is, I guess, the end of our SA1 syllabus as well. So well, we will start with the SA2 syllabus once the time arrives. Bye bye.